श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 31 से 35 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म और युद्ध न करने के सामाजिक व आध्यात्मिक परिणामों के बारे में समझा रहे हैं। इन श्लोकों का संस्कृत पाठ और हिंदी अनुवाद। श्लोक 31 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें भयभीत या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर क्षत्रिय के लिए अन्य कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्लोक 32 यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखेनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी भाग्यवान हैं जिन्हें अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले द्वार रूपी ऐसे युद्ध का अवसर मिलता है। श्लोक 33 अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्सि। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति यश को खोकर पाप के भागी बनोगे। श्लोक 34 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादिरिच्यते। संपूर्ण लोग सदा तुम्हारे अपयश बदनामी की बातें करेंगे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। श्लोक 35 भयाद्रणादुपर्तम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। वे महारथी योद्धा भीष्म, द्रोण आदि ऐसा मानेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से भाग गए हो, और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित थे उन्हीं के बीच तुम तुच्छता अपमान को प्राप्त होगे। In verses 31 through 35 of Bhagavad Gita's second chapter, Krishna shifts his argument from the eternal nature of the soul to a more practical level. Arjuna's duty dharma as a warrior and the social consequences of his hesitation. Verse 31, the duty of a warrior. Translation, as it is Bhagavad Gita 2.31. Explanation, Krishna emphasizes Swadharma, one's own duty, explaining that for a warrior, engaging in a righteous war to protect justice is the highest virtue and action. Verse 32, an unsolicited opportunity. Explanation, this battle is described as a rare privilege, an open door to heaven, where fulfilling duty in a just cause, even through death, brings honor and spiritual reward. Verse 33, the consequences of inaction. Explanation, Krishna warns that avoiding this fight is a sin of omission, resulting in the abandonment of duty and the loss of both reputation and spiritual merit. Verse 34, infamy is worse than death. Explanation, for a respectable warrior, infamy is worse than death. Krishna argues that living with the reputation of cowardice is far worse than dying in battle. Verse 35, the judgment of peers. Explanation, Krishna warns that despite any noble intentions, Arjuna's peers will interpret his inaction as fear, costing him his respect and reputation. हिंदी सार, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना सही नहीं है। धर्म और सत्य के लिए खड़ा होना ही सच्चा साहस है। डर, भ्रम और लोगों की बातों के कारण यदि इंसान अपने सही कर्म छोड़ देता है तो वह सम्मान और आत्मविश्वास दोनों खो देता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही विकास और विजय का मार्ग है। English summary, Lord Krishna teaches Arjuna that one must never abandon righteous duty out of fear or confusion. Standing for truth and responsibility is the true mark of courage. When people avoid the right action because of fear, pressure, or public opinion, they lose both honor and self-confidence. Challenges are part of life, and facing them bravely leads to growth, strength, and victory. अगर आपको भी लगता है कि गीता का ज्ञान आज की दुनिया में सबसे जरूरी है, तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। If you believe ancient wisdom can guide modern life, subscribe and become part of our spiritual family. Radhe Radhe.